मेरा मतलब मुझे खुद भी ना यूं कह लें कि अजीब शर्म सी आ रही है वो पूरी बात बताते हुए आपको, कि मैं क्या बताऊं उसके बारे में आपको। क्या सगे बहन भाई में हम बिस्तरी जो है वो सही है? इंग्लिश के प्रोफेसर जिनका नाम खैरुल बशर बताया जाता है, उन्होंने कोई इंतहाई वाहियात किस्म का क्विज पेपर अपने स्टूडेंट्स को दिया। वो क्या था इस पर बात करते हैं, मगर अब तक जो हमारा माशरा है उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन, कभी जो हम जिन्स परस्ती से टारगेट किया जाता रहा। मगर प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज़ में जैसे सारी कहते हैं कि हदें पार कर दी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको दिए गए क्विज पेपर में बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। कि मैं तो परेशान हो गई कि ये मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पर वो सवाल पूछते हैं कि जी जूली और मार्क दोनों बहन भाई हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन फ्रांस ऑन समर वेकेशंस फ्रॉम कॉलेज, वन नाइट दे आर ब्ला 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 ब्ला। ये सच है कि तरक्की की दौड़ में मगरिब हमसे बहुत आगे है, तरक्की याफ्ता है, जदीद है, माशी तौर पर बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे है, कानून की बालादस्ती है, वहाँ शहरियों को आज़ादी हासिल है, आज़ादी इज़हार राय है और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जो हम लोग बहुत ही कम बहस में लाते हैं वो ये कि मगरिब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जवाल आया हुआ है वो है ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी यानी फैमिली कल्चर। क्योंकि मगरिब में ना वालिदैन का कोई एहतराम है, ना रिश्तों की तमीज़ है, ना बड़ों का अदब अदाब है, और जो आपको किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं यानी वालिदैन को पूरा इख्तियार होता है, उनका पूरा हक होता है। अच्छा, यही वजह है कि मगरबी जो मुआशरा है जदीद होने के बावजूद अपने जो फैमिली इंस्टीट्यूशन उसको महफूज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम है, रिश्तों का बड़ों का एहतराम कायम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं जो हमारे माशरे का एक हुस्न है, जिसे जदीद तरीन तरक्की याफ्ता मगरबी कल्चर शिद्दत से महसूस करता है, मगर अब तक वो इससे महरूम है। मगर बदकिस्मती देखिए कि ये एक चीज़ जो हमारे पास बच गई है वो भी ख़तरे में दिखाई देती है। ये आपको पता है भी इस्लामाबाद की कॉमर्स यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग। सिनेरियो, एक सीन क्रिएट किया गया और उस पर सवाल पूछा जाएगा, यानी एक सिचुएशन दी जा रही है, उस सिचुएशन पे स्टूडेंट से सवाल पूछे जाएंगे। सिचुएशन क्या है पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, जूली और मार्क जो है वो बहन भाई हैं और वो फ्रांस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं समर वेकेशन फ्रॉम कॉलेज के लिए जा रहे हैं। वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन अ कैबिन नियर द बीच। एक रात वो साहिल के किनारे एक झोंपड़ी नुमा एक कैबिन होता है, वहां पे वो दोनों अकेले रुक रहे हैं। आप समझ आ रही है, दो बहन भाई हैं, फ्रांस के लिए जा रहे हैं और रास्ते में वो एक साहिल पर, एक बीच पर अकेले रुक जाते हैं एक छोटे से कमरे में। अब अगला हिस्सा जो है मुझे मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं आपको, खैर जो लिखा पढ़ के सुना देता हूं आपको। दे डिसाइड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन इफ दे ट्राइड मेकिंग लव। अगर वो दोनों हमबिस्तरी करें तो बड़ा मजा आएगा। ये प्रोफेसर साहब सवाल पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, बहन भाई। महरम नामहरम रिश्ते के फर्क को सिरे से ही बुला दिया गया। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के क्विज पेपर, सवाल, सोच और बहस की गुंजाइश है? वो भी यूनिवर्सिटीज में जहाँ स्टूडेंट्स की जहन साजी हो रही होती है? यकीनन नहीं है। मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। अच्छा, कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो लाखों रुपए फीसें वसूल करती है, स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के कामयाबियों के सुनहरे ख्वाब दिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखा क्या रही है? ये जो क्विज पेपर है, ज़रा सोचिए अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? जूली वॉज ऑलरेडी टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। जूली जो उसकी बहन थी वो पहले से ही क्या कहते हैं उसको, बर्थ कंट्रोल, इसकाते हमल की जो दवाइयाँ होती हैं वो ले रही थी। इसकाते हमल भी नहीं कह सकते उसको, वो तो अबॉर्शन होता है, यानी प्रेग्नेंट होने से रोकने के लिए, खुद को प्रेग्नेंट होने से रोकने के लिए जो दवाइयाँ खाई जाती हैं वो ले रही थी। एंड क्या कहूँ मैं, एंड मार्क यूजेस अ कॉन्डम जस्ट टू बी सेफ। क्या एजुकेशन के नाम पर अब इस किस्म के वाहियात, गैर फितरी, गैर इखलाकी और खिलाफ शरीयत जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जा भी सकता है? क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाज़त देते हैं? अच्छा, हमने टर्म बहुत सुनी है
इश्तियाल अंगेज लिटरेचर, लेकिन इस टर्म को सिर्फ मज़हब से जोड़ा जाता है। ये जो लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको नाम क्या दिया जाएगा? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जा सकता जो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दरसगाहें हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है उस पर कड़ी नज़र भी रख सके? और अगर है तो इसका इतलाक़ होता बाकायदा, नज़र क्यों नहीं आता है? ये भी एक सवाल है। ये तमाम जो सवालात हैं ये जानने के लिए, हमने इनका जवाब जानने के लिए राजी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने मीडिया पर आकर जवाब देने से सरासर इनकार कर दिया। फिर हमारी टीम ने अवाम और ख़ुसूसन वालिदैन में जो पाई जाने वाली कहने तशवीश थी, गमो गुस्सा भी था और मामले की संगीनी से आगाह किया, मगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। उनके पास इसके अलावा कुछ जवाब नहीं था कि यूनिवर्सिटी जो इंतज़ामिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी, मुतल्लिका प्रोफेसर के खिलाफ जो कदम उठा सकती थी वो उठा लिया, यानी वाक़े के अगले दिन ही उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। मगर बहुत से सवालात कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी पर उठते हैं कि अगर एक प्रोफेसर का क्विज़ पेपर ऐसा हो सकता है तो यूनिवर्सिटी का निसाब और माहौल कैसा होगा? क्या इस यूनिवर्सिटी में निसाबी सरगर्मियों की जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है? क्या लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले प्रोफेसर और ये जो लाखों रुपए फीसें देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल से कोई भी मवाद उठाकर क्विज पेपर में छाप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा? क्या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का ये स्टैंडर्ड है, ये मेयार है जहां हमारी बहनें, बेटियां और मुस्तकबिल की माएँ जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, वो जो माएँ हैं मुस्तकबिल की, माशरे के बीमार पड़ते हैं, उन्हें ये सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जी बहन और भाई फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे कि एक रात वो अकेले थे और उन्होंने आपस में ताल्लुक कायम करने का फैसला किया। इस ताल्लुक को उन्होंने सारी जिंदगी राज रखने और दोबारा ऐसा ना करने का फैसला किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या इनके लिए ऐसा करना ठीक था? मिसालों के साथ ख्यालात का इजहार करते हुए जवाब दें। आपको मैं थोड़ा सा वाज़े करती चलूं कि ये सवाल कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंग्रेजी के 4 और 5 दिसंबर 2022 को होने वाले पर्चे में पूछा गया है। इंग्लिश में तो कुछ बड़ा ही खौफनाक किस्म का लग रहा था, मतलब बेशर्मी की, बेगैरती की, नीचपन की, गिरेपन की भी कोई इंतहा होती है। ठीक है जी, अब यूनिवर्सिटी ने जो है वो इस पर एक्शन ले लिया है। एक्शन लेते हुए वो जो विजिटिंग लेक्चरर हजरत थे जनाब, मैं कहती हूँ कि वो कौन से जनाब हैं, वो कौन से माशरे का हिस्सा हैं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर मैंने तकरीबन 35 से 36 ममालिक में ट्रैवलिंग की है। इतनी गंदगी तो मैंने कहीं किसी माशरे का हिस्सा नहीं देखी। मतलब किसी यूनिवर्सिटी में आप इस तरह का बेहुदा, गिरा हुआ, नीच, घटिया, मेरे ख्याल में हाँ इनके घर में ऐसा सब कुछ होता होगा। मेरे ख्याल में इन्होंने ये सब जो है एक्सपेरिमेंट्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी बहन के साथ शायद किए हों।